सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम करेंगे पाठ एक सुभाषितानि। चलिए शुरू करते हैं। पृथिव्यां तरीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रतन संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां पृथ्वी के त्रीणि तीन रतनानि रतन हैं। पृथ्वी के तीन रतन हैं। जल यानी कि जलम, अन्नम जल, अन्न, और क्या है? सुभाषितम सुंदर वचन। पृथ्वी के तीन रतन कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुभाषित वचन यानी कि सुंदर वचन। मूढ़ैहि मूर्खों के द्वारा, तृतीया विभक्ति का यहाँ पर बहुवचन है तो क्या आएगा? मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु इसमें सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, इसलिए पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को रतन संज्ञा विधीयते। दोबारा देखें। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रतन संज्ञा दी गई है। एक बार दोबारा देखें। पृथिव्याम पृथ्वी के तीन रतन हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रतन संज्ञा दी गई है। दूसरा श्लोक देखते हैं। सतेन धार्यते पृथ्वी सतेन तप्ते रविः सतेन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सतेन, सतेन तृतीया विभक्ति का एक वचन है, सत्य से। पृथ्वी धार्यते पृथ्वी धारण करती है। सतेन तप्ते रविः सतेन सत्य से, रविः सूर्य, सूर्य तपता है। दोबारा देखिए। सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से सूर्य तपता है। सतेन वाति वायुश्च सत्य से वायु, वाति बहती है। क्या कहा है? और च और सत्य से ही वायु बहती है। सर्वम सत्य सब कुछ, सत्य सत्य में ही, प्रतिष्ठित स्थित है या निहित है। सब कुछ सत्य में ही निहित है। आगे देखिए श्लोक नंबर 3। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विषम्यो न ही कर्तव्यो बहुरत्न वसुंधरा। दाने, इन सभी में कौन सी विभक्ति लगी है? सभी में सप्तमी विभक्ति लगी है। सप्तमी विभक्ति का एक वचन। दाने, तपसी, शौर्ये, विज्ञाने, विनये, नीति, सभी में क्या है? सप्तमी विभक्ति। इसलिए कैसे आएगा? दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य शौर्य में, च विज्ञाने और विज्ञाने विज्ञान में, विनये विनम्रता में, नए नीति में। क्या कहा है? दोबारा देखना। दान, दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में। विषम्य न ही कर्तव्यो, विषम्य का अर्थ है आश्चर्य, आश्चर्य न ही कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किस किस में आश्चर्य नहीं करना चाहिए? दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में, नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्यों क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पृथ्वी पर वसुंधरा, पृथ्वी पर बहुरत्न यानी कि अनेक रतन हैं। केवल पृथ्वी पर ये ही रतन नहीं है कि हमें इन पर आश्चर्य हो। इसलिए कहा है कि पृथ्वी पर बहुत सारे रतन हैं, सिर्फ इन कुछ वस्तुओं पर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आगे देखिए। सदभिरेव साहसित
सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिः विवादम मैत्रीम च न सद्भिः किंचिदाचरेत। क्या कहा है? सद्भि का अर्थ यहाँ पर क्या है? सज्जन। सज्जन, सद्भिः, यहाँ पर तृतीया का बहुवचन है ये। सद्भिः, सज्जनों के साथ, सज्जनों के साथ आसित, आसित का अर्थ है बैठना, सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। सद्भिः संगतिम कुर्वित, और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, कुर्वित करनी चाहिए। सद्भिः विवादम मैत्री मैत्रीम च, और क्या कहा है? सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। न असद्भिः न सद्भिः किंचिद आचरेत। आचरेत का अर्थ है आचरण करना, किंचित का अर्थ है थोड़ा सा भी, न का अर्थ है नहीं, असद्भि का अर्थ है दुर्जन, यानी कि दुर्जनों के साथ थोड़ी सी भी, थोड़ा सा भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोबारा देखो, सद्भिरेव सहासित, सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही हमें विवाद और मित्रता करनी चाहिए। असद्भिः दुर्जनों के साथ थोड़ा सा भी आचरित व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आगे देखते हैं। आगे, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। क्या कहा है? धन धान्य प्रयोगेषु, यहाँ पर सप्तमी का बहुवचन है, इसलिए धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, विद्या के संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहार, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति है, आहार में और व्यवहार में, यानी कि भोजन में और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा, यानी लज्जा का त्याग करता है, सुखी भवेत। क्या कहा है? जो मनुष्य या जो व्यक्ति धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में और आहार और व्यवहार में लज्जा का त्याग करता है, यानी कि थोड़ी सी भी लज्जा नहीं करता, सुखी भवेत, वह व्यक्ति सुखी होता है। आगे देखिए, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्सः यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृति लोके, इस संसार में, लोके इस संसार में, क्षमा, क्षमा से बड़ा वशीकृत, वशीकरण कोई भी नहीं है। इस संसार में क्षमा से बड़ा वशीकरण कोई नहीं है। समया किमने साध्यते, समया, समया, यानी कि यहाँ पर तृतीय विभक्ति का एक वचन है। क्षमा से किम, क्या नहीं सिद्ध किया जा सकता। क्या कहा है? कि इस संसार में क्षमा से बड़ा वशीकरण कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्षमा से सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए यहाँ कहा है कि समया किमन साध्यते, क्षमा से क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता, अर्थात सब कुछ सिद्ध कर सकते हैं। आगे देखो, शांति खड्गः करे यस्य, यानी कि यस्य जिसके, करे हाथ में, जिसके हाथ में शांति खड्ग यानी शांति की तलवार है, किम करिष्यति दुर्जनः, यानी कि क्या करेगा दुर्जनः, यानी कि उसका दुर्जन कुछ भी नहीं कर सकता। दोबारा देखो, इस संसार में क्षमा से बड़ा कोई भी वशीकरण नहीं है। क्षमा से क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता, अर्थात सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। शांति खड्ग करे यस्य, जिसके हाथ में शांति खड्ग है, दुर्जन उसका कुछ भी नहीं कर सकता, कृष्यति कर सकता। आगे देखते हैं शब्दार्थ। पृथिव्याम, पृथिव्याम
धरती पर। पृथिव्याम का अर्थ क्या है? धरती पर। सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ैहि मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रतन संज्ञा रतन का नाम। यहाँ पर आप सोचेंगे मैडम संज्ञा संज्ञा कर रही है, ये क्योंकि शुद्ध उच्चारण नहीं करते। आम हमें यही सिखाया जाता है, संज्ञा संज्ञा, घ का उच्चारण यहाँ पर हमें सिखाया जाता है, जबकि वो अशुद्ध उच्चारण होता है। शुद्ध उच्चारण क्या आएगा? संज्ञा, क्योंकि ये ज और य से मिलकर बनता है, इसलिए ज और य का उच्चारण यहाँ पर आना चाहिए। इसलिए क्या है ये? संज्ञा, रतन संज्ञा। रतन संज्ञा का अर्थ है रतन का नाम। विधीयते, विधीयते किया या समझा जाता है। धार्यते, धार्यते का अर्थ है धारण किया जाता है। तपते जलता है। वाति बहता है या बहती है। वायुश्च, वायुश्च का क्या अर्थ है? पवन भी। प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम का अर्थ क्या है? स्थित है या निहित है। तपसी, तपसी का अर्थ है तपस्या में। शौर्य, शौर्य का अर्थ है बल में। नए, नए का अर्थ क्या है? नीति में। विषम्य, विषम्य का अर्थ क्या है? आश्चर्य। बहुरत्ना, बहुरत्ना का अर्थ है अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा, वसुंधरा का अर्थ है पृथ्वी। सदभिरेव, सदभिरेव का अर्थ क्या है? सज्जनों के साथ ही। सहासित का अर्थ है सह धन आसित, साथ बैठना चाहिए। कुर्वित, कुर्वित का अर्थ है करना चाहिए। सदभिः विवादम, सज्जनों के साथ झगड़ा। आगे देखिए, क्षमा वशीकृति लोके, संसार में क्षमा वशीकरण है। ना सदभिः, असज्जन लोगों के साथ नहीं। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु धन धान्य के प्रयोग में। संग्रहेषु, संग्रहेषु संग्रह में या संचय करने में। त्यक्त लज्जा, संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला। शांति खड्ग, शांति की तलवार। अब देखते हैं इसका अभ्यास। अभ्यास हमारा यहाँ से शुरू होता है, मिलान करना है। इससे अगली लाइन या इससे अगला शब्द क्या आएगा उसके साथ यहाँ मिलान करना। मैंने पहले यहाँ मिलान कर लिया है। धन धान्य प्रयोगेषु, यानी कि धन धान्य के प्रयोग में। इससे अगली लाइन क्या आएगी? विद्यायाः, विद्या से और संग्रहे, विद्या और संग्रह में। विषम्यो नहि कर्तव्यम, इससे अगली लाइन क्या आएगी? बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है। सत्येन तप्ते रविः। सद्भिः विवादम मैत्रीम च, नासद्भिः किंचिदाचरेत्। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है? यहाँ लिखा है एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद में उत्तर कैसे देना आपने? पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी के कितने रतन हैं? त्रीणि, तीन। मूढ़ैः कुत्र रतन संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा। कुत्र यानी कि किसे, यहाँ पर केसु भी आ सकता है, किसको? रतन संज्ञा विदिते, मूर्ख किसको रतन संज्ञा देते हैं? पाषाण खंडेशु। पृथ्वी के न धार्यते, पृथ्वी किसे धारण करती है? सत्येन, सत्य से। आगे क्या आएगा? कई ही संगति, संगतिम कुर्वीत, यानी कि कई ही, किसकी संगति करनी चाहिए? किसकी संगति करनी चाहिए? सद्भिः, सज्जनों की। लोके वशीकृति का, संसार में वशीकृति यानी वशीकरण क्या है? संसार में वशीकरण क्या है? क्षमा।
आगे देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? सत्तेन, जो ये लाइन की गई ना, रेखा जो जिसके नीचे की गई है, उस प्रश्न निर्माण करना उसका। सत्तेन वाति वायु, सत्तेन, सत्य से वायु बहती है। किससे वायु बहती है? यहाँ पर सत्तेन की जगह क्या आएगा? केन वाति वायु। इसी प्रकार सद भी, सद भी, ये क्या था? तृतीया का एक वचन था, इसलिए तृतीया का एक वचन केन आएगा। सद भी क्या है? तृतीया का बहुवचन है, इसीलिए तृतीया का बहुवचन आएगा कई ही। कई ही एवं सहासित। वसुंधरा, वसुंधरा एक वचन है, प्रथमा का, इसलिए क्या आएगा? का बहुरत्ना भवती। विद्यायाः, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति में का षष्ठी विभक्ति का रूप बनेगा कस्याः। क्या बनेगा? कस्याः। विद्यायाः के स्थान पर क्या आएगा? कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। आगे है सदभिः मैत्रीं कुर्वीत। मैत्रीं यानी कि सदभिः, सज्जनों की मित्रता कुर्वीत करनी चाहिए। सदभि, सज्जनों की क्या करनी चाहिए? सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए? मित्रता। किम कुर्वीत, सदभिः किम कुर्वीत। आगे देखो प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है? प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, यानी कि प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कुत्र विषम्यः न कर्तव्यः, कुत्र कहाँ पर, विषम्य न कर्तव्यः कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए? वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति अत्र, आगे क्या लिखेंगे? अत्र विषम्य न कर्तव्य, क्योंकि धरती पर, पृथ्वी पर अनेक रत्न है, इसीलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथिव्याम तरीणी रतनानि कानि, पृथ्वी पर 3 रतन कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? जल, अन्न, शोभाषित। जल, अन्न और सुंदर वचन। आगे देखिए, त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत। त्यक्त लज्जा यानी कि लज्जा को त्याग कर, कुत्र सुखी भवेत यानी कि किसी की लज्जा हमें त्याग करना चाहिए। किस चीज की, किसका हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए? किसमें? आहारे व्यवहारे च, आहारे और व्यवहार में, यानी कि आहार में, खाने में और व्यवहार में हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए, लज्जा का त्याग कर देना चाहिए। आगे देखो प्रश्न नंबर है ये 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा है? मंजूषात पदानि चित्वा लिंग अनुसार लिखित। मंजूषा से पदों को चुन करके लिंग के अनुसार लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है रतनानी, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, वन्नी, रवि, रवि, पृथ्वी, संगति। अब हमें यहाँ पर पुल्लिंग के शब्द पहले मैंने लिख दिए हैं। पुल्लिंग में क्या आएगा? सत्येन, और क्या आएगा? वन्नी ही, और क्या आएगा? रवि ही। स्त्रीलिंग में वसुंधरा, सुखी, पृथ्वी। नपुंसक लिंग में क्या आएगा? रतनानी, अन्नम, संगति। अब 7वें प्रश्न में क्या करना है? अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, नीचे लिखे पदों में धातु कौन सी है, यानी कि धातु बतानी है। करोति की धातु है करी, पश्य की धातु है दृश्य, भवेत की धातु है भू, तिष्ठति की धातु है स्था। इस प्रकार से पेपर में ऐसे आएगा, तो आपने इस तरीके से बतानी है। क्री धातु, दृश्य धातु, भू धातु, स्था धातु। धन्यवाद।